स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 21 दिसंबर 2020 यानी कि सोमवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर मौसम समाचारों की तरफ से बहुत ही बड़ी और भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है। दोस्तों आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर और भी बढ़ जाएगी भयंकर सर्दी। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पबजी गेम फिर से चालू होने को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट्स मिल रहा है। और इसी बीच अगर आपका बैंक खाता है तो सरकार की तरफ से 25 दिसंबर को यानी कि आज से मात्र 4 दिन बाद आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इतने 1000 रुपए। तो किस तरह से आपको भी मिलेंगे पैसे। और इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर और मस्जिद बनने को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क मंत्रालय की डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। और वहीं अगर आप सस्ते में दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो एसबीआई आपको दे रहा है बड़ा ऑफर। अच्छा, चाइनीज कंपनियों को लेकर अमेरिका की सरकार ने भी ले लिया है सख्त फैसला। और इसी बीच दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ बड़ी खबर है। ट्रेन चालू होने को लेकर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं अगले महीने यानी कि जनवरी से लगना शुरू हो जाएगी कोरोना वायरस के वैक्सीन यानी कि कोरोना वायरस का टीका। तो किस तरह से आपको भी लगाया जाएगा, पूरी खबर यहाँ पर डिटेल के साथ जानेंगे। और वहीं दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब में जो बटन दिया गया है ना, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम समाचारों को लेकर कि अगले 2 से लेकर 3 दिनों तक उत्तर भारत में पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली सर्दी। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है ऑरेंज अलर्ट। तो दोस्तों सर्दी का तांडव पूरे उत्तर भारत में जोरदार ढंग से जारी है और आने वाले 48 घंटों में नॉर्थ इंडिया में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में कहा कि अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में जमकर ठंड पड़ने वाली है। अच्छा, किन किन राज्यों में ठंड पड़ रही है तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड शामिल है। तो दोस्तों 22 और 23 दिसंबर को इन राज्यों में इतनी जोरदार ठंड पड़ेगी, घना कोहरा छाया रहेगा, बर्फीली हवाएं चलेगी, शीत लहर चलने की संभावना बताई जा रही है। और यहाँ पर फिलहाल आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में दिसंबर के अंत तक तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं दोस्तों बारिश को लेकर भी अगले 24 घंटों में आशंका व्यक्त की जा रही है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी, कराईकल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। केरल और माहे में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है और बारिश का भी असर जो यहाँ पर ठंडी हवाओं में देखने को मिल सकता है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों बताना चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके राज्य में किस तरह का रहेगा टेम्परेचर, किस तरह से कुछ अनुमान बना रहेगा उसके बारे में हम आपको रिप्ले में बता सके। अच्छा, अगली खबर सामने आ रही है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान। पेंशन प्राप्त करने वाले लोग 28 फरवरी तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। तो दोस्तों अगर आपके भी घर पर दादाजी, दादी जी, नानी जी कोई भी है जिनको पेंशन मिलती है, जैसे हर महीने के 750 रुपए, 1500 रुपए, 1000 रुपए जो बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है ना मोदी सरकार की तरफ से, अगर वो पेंशन मिल रही है या फिर दोस्तों सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके अंतर्गत किसी तरह की कोई भी पेंशन प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर की थी। सरकार ने उसे बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि जीवन प्रमाण पत्र अगर आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपके खाते में पेंशन आना बंद हो जाएगा। तो दिसंबर से बढ़ाकर उसको 28 फरवरी तक कर दिया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कृषि कानून को लेकर किसानों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। 25 दिसंबर को होगा किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन। तो नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों की नाराजगी लगातार जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से चर्चा करने की तैयारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर यानी कि 25 दिसंबर को किसानों से संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की जानकारी दी है और पार्टी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2500 जगहों पर किसान संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पिछले हफ्ते ही सरकार ने किसानों के पास एक प्रस्ताव भेजा था जिसे किसानों ने नामंजूर कर दिया। इस प्रस्ताव में सरकार ने साफ कर दिया कि एमएसपी जारी रहेगी। मतलब किसानों में दोस्तों एक तरह का भ्रम बना हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद हो जाएगा, जबकि लगातार मोदी सरकार ये कहती है कि एमएसपी जारी रहेगी और इस बात की लिखित गारंटी देने को भी सरकार जो है यहाँ पर तैयार है। और वहीं अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 18,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ना वो दोस्तों 25 दिसंबर को पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में यहाँ पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। जैसे में अगर आप भी किसान परिवार से हैं तो आपको बैंक खाते में सरकार की तरफ से 2,000 रुपए की ट्रांसफर जो राशि है ना वो दोस्तों सहायता के तौर पर भेज दी जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में नहीं होगा बाबर के नाम का जिक्र, जारी हुआ डिजाइन। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही यहाँ पर बनने वाली मस्जिद का डिजाइन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने जारी कर दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के
प्रोफेसर, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के सामने इस मॉडल को जारी किया है। आपको बता दें 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद और अस्पताल की 2 इमारतें बनेगी। मस्जिद का डिजाइन MS अख्तर ने तैयार किया है और दोस्तों इन 5 एकड़ परिसर में अस्पताल के साथ लाइब्रेरी, म्यूजियम, कम्युनिटी किचन भी बनाया जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए मस्जिद के अंडाकार डिजाइन में कोई भी गुबंद नहीं होगा। और हाँ, मस्जिद की जो नींव है ना वो दोस्तों गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रखी जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में बाबर या उसके नाम का कोई भी जिक्र नहीं होगा, न ही किसी भाषा या फिर राजा के नाम पर मस्जिद का नामकरण होगा। मस्जिद कुछ इस तरह की होगी जिसमें 2000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सके हैं। तो मतलब कुल मिलाकर बहुत ही खास होने जा रही है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार की चेतावनी, परमानेंट एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकती है कंपनियां। तो दोस्तों अगर आप भी किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में और कंपनी अंडर में काम करते हैं, ठेकेदार के अंडर में नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही काम की खबर आई है। जानते हैं दोस्तों आपके काम की क्या महत्वपूर्ण खबर है पूरी डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। PF का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। PF जो कि दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो आपके तनख्वाह में से PF कटता है ना, जो कि आधा आपकी सैलरी में से काटा जाता है और उतनी ही राशि कंपनी की तरफ से डिपार्टमेंट में जमा करवाई जाती है। तो उससे PF कंट्रीब्यूशन में PF का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कंपनी को राहत देने वाले श्रम कानून में कुछ बदलाव किया है। इसकी आड़ में कुछ कंपनियों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। नए श्रम कानून का बहाना बनाकर परमानेंट नौकरी पर रखे कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में बदलना शुरू किया था। ऐसे में सरकार ने इन चेतावनियों को जारी करते हुए कहा कि कोई भी कंपनी जिस तरह से एम्प्लॉय को परमानेंट नौकरी के रूप में ज्वाइन करती है ना, उसको बाद में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में साइन नहीं कर सकती है। उसके बाद में उसे ठेके के रूप में काम नहीं करवाया जा सकता है। वो कंपनी की तरफ से फिक्स में रहेगा एक निश्चित सैलरी के अंतर्गत, ठीक है ना। वैसे दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप फिक्स में काम करते हैं या दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत काम करते हैं, बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में अगले 6 महीनों तक मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। CM उद्धव ठाकरे ने किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में अगले 6 महीनों तक मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और इसे कानून का रूप भी बना दिया है। बहुत बार लोग बाग बोलते हैं ना कि हमें कितने समय तक मास्क लगा कर रखना होगा, कब तक मास्क लगाएंगे, मास्क छूटेगा नहीं छूटेगा वगैरह वगैरह। तो आपको बता दें दोस्तों कि कम से कम 6 महीनों तक तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य ही रहेगा। उसके बाद आगे जो कुछ भी गाइडलाइंस आएगी सरकार उसके बारे में हमारे को अपडेट कर देगी। अच्छा अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से एक और की दोस्तों। महाराष्ट्र ने पेश की नई मिसाल, एक योजना से शहर होगा साफ और भरेगा गरीबों का पेट। तो जो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में गरीब व्यक्ति है, गरीब बच्चे हैं जो कि सड़क से कचरा उठाकर स्वच्छता बढ़ाने का तरीका निकालते हैं। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों जो कचरा बीनने का काम करते हैं, उनमें प्लास्टिक वगैरह का कचरा अलग निकाल कर उसको बेच देते हैं साफ करके। तो यहाँ पर सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर 5 किलो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा कर लेता है ना तो उसको एक बार के खाने का कूपन दिया जाएगा। मतलब दोस्तों भरपेट खाना भी लोगों को मिलेगा, शहर भी साफ होगा और 5 किलो प्लास्टिक कचरा देने के बदले एक ऐसा कूपन मिलेगा जिसमें एक समय का खाने का खर्चा सरकार की तरफ से रहेगा। जिसमें क्या मिलेगा, पोली भाजी यानी कि चपाती और सब्जियों के लिए कूपन जारी रहेगा। इसकी कीमत लगभग 30 रुपए की होगी। चलिए बड़े खबर आ रही है कि देश का दूसरा ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हुआ बिहार में। जानते हैं इसके बारे में कुछ खूबसूरत तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नेचर सफारी का मुआयना करने के लिए ग्लास ब्रिज पर पहुंचे। वहां पर रोमांचित हो उठे। बहुत ही मतलब सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। ग्लास ब्रिज बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। देश में दूसरा ग्लास ब्रिज है। कहां पर बना है दोस्तों? तो नालंदा जिले में बना है ग्लास ब्रिज, ठीक है ना। पूरा कांच का ब्रिज है। चलिए अगली खबर आ रही है कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। कारों में फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए अनिवार्य होगा एयरबैग। तो दोस्तों नए नियम के मुताबिक जो आगे की सीट पर कोई भी बैठता है ना ड्राइवर के साथ पैसेंजर, जो उस पैसेंजर के लिए कार में एयरबैग होना अनिवार्य रहेगा। एयरबैग एक ऐसा डिवाइस होता है ना जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और गैस के माध्यम से काम करता है। माना कि कभी भी गाड़ी का अगर आगे से एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय एयरबैग खुल जाते हैं, आपके सामने बिल्कुल एक बड़ा सा गुब्बारा आ जाता है जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी जान बच सकती है। अच्छा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को भी मैनुअली बनाने की तैयारी की जा रही है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों की एक्सीडेंट हो जाता है, कार में ऑटो लॉक होता है और एक्सीडेंट होने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाता है, फिर दरवाजा नहीं खुलता है। कभी कभी कार में आग लग जाती है और लोग बाग घायल होने के साथ ही उनको बाहर नहीं निकाला जाता है और दोस्तों आग में जलने से उनकी मौत हो जाती है।
है। ऐसे में नए नियम के मुताबिक सेंट्रल लॉकिंग के साथ ही मैनुअल लॉकिंग लगाना भी जरूरी होगा। अच्छा, इसी के साथ ओवर स्पीड अलार्म सिस्टम, ड्राइवर असिस्टेंट के लिए एयरबैग और सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम का प्रावधान भी किया गया है। मतलब इस तरह का नया नियम जो है दोस्तों नई पैटर्न की कारों में तो अनिवार्य ही रहेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि SBI सस्ते दाम में प्रॉपर्टी खरीदने का दे रहा है मौका। ई ऑक्शन के लिए 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जहाँ पर बैंक के पास ऐसी प्रॉपर्टी बंधक में पड़ी हुई है, लोगों ने उसकी किस्तें जमा नहीं करवाई है और साथ ही दोस्तों अपने आप को सरेंडर कर दिया है, कुर्की का आदेश जारी किया है। तो दोस्तों पूरे देश में उन सभी संपत्तियों को SBI ने नीलामी के जरिए बेचने का फैसला किया है। अच्छा, इसमें कब बेची जाएगी नीलामी में, तो आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2020 तक आप भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों देश के हर एक कोने में आप कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल या फिर इंडस्ट्रियल सभी तरह की प्रॉपर्टी जो खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी केवल उन्हीं लोगों की नीलामी होगी जिन्होंने बैंक की तरफ से बकाया लोन नहीं चुकाया है। तो आप भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन वेबसाइट है bankauction.com/SBI। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप SBI में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि 3 महीने तक इस्तेमाल नहीं किया अगर आपने राशन कार्ड तो रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड। जानते हैं केंद्र सरकार ने क्या दिया है इसका जवाब। तो पिछले दिनों दोस्तों एक न्यूज तेजी से वायरल हो रही थी कि जिसमें लिखा था केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है और दोस्तों 3 महीनों तक आपने फ्री में राशन नहीं लिया है, राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। तो दरअसल PIB फैक्ट चेक में यह खबर भी फर्जी पाई गई है। इस तरह का कोई भी नियम जो है सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से केंद्र में जारी नहीं किया गया। अच्छा, PUBG को लेकर सरकार ने कही है बड़ी बात, जारी हुआ APK फाइल लिंक। तो PUBG के भारत में दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे फैंस को PUBG मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से APK डाउनलोड लिंक मिलने लगे। PUBG कॉर्पोरेशन के द्वारा भारतीयों के लिए खास मोबाइल वर्जन शुरू करने के ऐलान के साथ ही कुछ समय बाद एक नई वेबसाइट और फेसबुक पेज सामने आ चुका है। लेकिन इसी बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार ने PUBG मोबाइल को भारत में दोबारा लॉन्च करने की अनुमति फिलहाल नहीं दी है। आगे अनुमति दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, PUBG दोबारा से चालू होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकालने वाले कानून पर किया हस्ताक्षर। तो दरअसल अमेरिका की कांग्रेस ने इसी साल ये कानून पास किया था। चाइना से लेकर ट्रंप का सख्त रुख लगातार बना हुआ है। ऐसी सभी चाइनीज कंपनियां जो कि अमेरिका में अपना कारोबार करती है, तो दोस्तों अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से सभी चाइनीज कंपनियों को हटा दिया जाएगा। इसको लेकर एक नया कानून बन चुका है। कुल मिलाकर जिस तरह से भारत देश ने भी चाइना के कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन से कुछ बड़े कंपनियों को बंद कर दिया था, इसके बाद अमेरिका ने भी इसी तरह का सख्त एक्शन लिया है। चलिए रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी खबर है कि 21 दिसंबर को रद्द कर दी जाएगी कुछ ट्रेनें। तो दोस्तों अगर आप भी आज ट्रेन यात्रा की प्लानिंग में है तो दोस्तों आप शेड्यूल एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और वहीं नए साल पर यात्रियों का सफर आसान बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने 9 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला भी किया है। चलिए अंत में जान लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो दोस्तों ताजा रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की कोरोना में जान जाने की जोखिम ज्यादा बनी रहती है। मतलब दोस्तों इस समय पूरी दुनिया महामारी की चपेट में है और दोस्तों महिलाओं की तुलना में मरने वालों की संख्या पुरुषों की कुछ ज्यादा हो सकते हैं। स्टडीज में कुछ इस तरह का खुलासा हुआ है। ऐसे में स्पेशल पुरुष जो है ना यहाँ पर सावधानी बनाकर रखें। अगली बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान है, जनवरी में लगने लगेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके। तो खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोस्तों अगले महीने यानी कि नए साल जनवरी के महीने से ही कोरोना वायरस के वैक्सीन या इसका जो टीका है ना वो लगा दिया जाएगा, लगना शुरू हो दिया जाएगा। और वहीं अंत में जान लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो भारत देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 1,56,000 को पार कर चुकी है। मरने वालों की कुल संख्या 1,45,800 से ज्यादा हो चुकी है। सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में है 18,96,000, बहुत ही जल्द 19 लाख को भी पार कर जाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर करते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।